गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज डिटरमिनेंट का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव के लेक्चर में, इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, जिसमें 4 से 5 ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि मिल ही जाएगा। चलो बच्चों, अब यहां से क्या करना है, अब यहां से सॉल्व करना है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 18x इक्वल टू यहां पे 6 2 18 6 गुना करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 36 और 36 माइनस 36 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। तो आपके आंसर जो होगा वह आपके बी नंबर होगा। चलिए, हम लोग साइन बॉक्स के अब अनुसार ये 3/3 ऑर्डर का जब भी डिटरमिनेंट निकालना हो तो साइन बॉक्स के सहारे से निकालेंगे। तो साइन बॉक्स बच्चों याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। ये आपके पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया। हमें पहले रो को एक्सपेंड करते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो साइन बॉक्स के अनुसार पहले साइन लिखना है, तो प्लस 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक डिटरमिनेंट का ऐसे लिख दें, इस 3 के सामने वाले को डिलीट कर देना, तो इसके सामने ये और ये आएगा, बच जो जाएगा ये बचेगा। तो मतलब 1 माइनस 2 और ये 3 और 1 बचेगा। फिर क्या है, साइन बॉक्स माइनस है तो माइनस लिखो, -4। अब ये 4 के सामने वाले डिलीट कर दो, तो 4 के सामने वाले डिलीट कर देंगे, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 2 1 5। अब यहां पे 1 1 2 3 लिखेंगे, तो यहां से क्या लिखेंगे, 3 ये लिखेंगे कितना 1 और ये हो जाएगा +6 +4 ये हो जाएगा 1 + 4 -2 8 +2 4 और ये हो जाएगा 5 3 में 2 गया, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, ये 4 5 ये 5 और 1 7 21 + 20 + 5, तो मतलब ये हो जाएगा 46 आंसर। आपके आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा। इसी तरीका से इसको चलो साइन बॉक्स के अनुसार ये +1 1 के सामने वाली ढक दो, तो बच जाएगा क्या, 1 -3 4 -9 फिर -1 इस 1 के सामने वाले ढक दो, तो यहां से बच जाएगा 2 -3 5 और -9। फिर क्या लिखेंगे, -2। अब यहां से इसको ढक दो, तो यहां पे 2 1 5 4, इसीलिए क्या लिखेंगे, 1 -9 + 12 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस
ये -1 9 दूनी 18 माइनस 5 और 3 -3 तो -15 15 15 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2 ये हो जाएगा कितना 8 में से 5 ये हो जाएगा कितना 1 इंटू 3 और 1 इंटू -3 और 2 इंटू मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 3 -6 यहाँ पे 6 में से 6 गया ये हो जाएगा 0। तो बच्चों आपके आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा, नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको इसके साथ गुना कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x², फिर माइनस इसको इसके साथ x - 1 इंटू x + 1 ये होगा। यहाँ से x² माइनस a - b इंटू a + b तो मतलब x² - 1 का स्क्वायर, यहाँ से x² माइनस x² - 1, इसीलिए क्या लिखेंगे x² माइनस x² माइनस माइनस प्लस 1, ये और ये कैंसिल 1, तो आपके आंसर जो हो गया 1 नंबर। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस sin x इंटू cosec x, फिर माइनस sec x इंटू cos x। इसका वैल्यू कितना होता है sin x इंटू cosec x -1 और -1 तो माइनस कितना हो जाएगा 2। आपके आंसर जो होगा सी नंबर। फिर साइन बॉक्स के अनुसार इसको सॉल्व करना है तो पहले प्लस तब माइनस तब प्लस, क्योंकि आपके साइन बॉक्स प्लस माइनस प्लस होता है पहला रो में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +1, अब 1 के सामने वाले ढक दो तो यहाँ पे 4 1 6 1, फिर -2 माइनस साइन तो -2 तो 2 के सामने वाले ढक दो 5 1 7 1, फिर क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे माइनस है इसके सामने वाले ढक दो 5 4 7 6, यहाँ पे 1 4 - 6 2 5 - 7 माइनस 6 5 6 30 -28, यहाँ पे 1 इंटू -2 2 इंटू -2 -1 इंटू 2 तो -2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना -2, मतलब ये हो जाएगा -4 + 4 मतलब 0। आपके आंसर जो होगा वह आपके ए नंबर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अगर इस रो को इसमें ऐड कर दोगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, 1 और 4 को जोड़ोगे तो 5, 1 और 9 को जोड़ोगे तो 10, और 5 और 17 को जोड़ोगे तो 22, तो मतलब आपके इस रो के बराबर हो जाएगा। मतलब आप क्या करोगे R1 में काम करो, R1 में R2 को ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 में 4 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा,
1 में 9 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा, और 5 में 17 जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगा। ये 4, ये 9, 17 और ये हो जाएगा कितना, 5, 10, 22। आप बताओ ई और ई रो क्या है, दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे सेम है, सेम है। जब दो रो या दो कॉलम अगर सेम रहेगा तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वह आपके क्या आ जाएगा, 0 होगा। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 आ गया, आपके आंसर ये आ गया 0। अब ये इस तरीका से क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन को दिमाग में, इसको तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। चलो उधर चलो, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड करोगे तो क्या, साइन बॉक्स तो मुझे पता है क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, नहीं बच्चों। ये आपके क्या हो गया, साइन बॉक्स हो गया। चल ये साइन बॉक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, ये साइन आएगा कितना, प्लस, यहाँ पे +2, इस 2 के सामने वाले को ढक दिया जाए, ढक देंगे तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4, 5 और -7 बचेगा। फिर यहाँ पे साइन बॉक्स क्या है, माइनस, तो माइनस कितना लिखेंगे, -3, अब -3 के सामने वाले को ढक दो तो क्या हो जाएगा, 6, 4, 1, 7, मतलब 6, 4, 1, -7, और ये बच जाएगा क्या, ये प्लस 5, 5 के सामने वाले को ढक दिया जाए तो 6, 0, 1, 5 बचेगा। यहां से क्या लिखेंगे, 2 इंटू, मतलब 0 माइनस क्या हो जाएगा, 20 और +30 -42 और -4, ये हो जाएगा कितना, 5, 30 में से 0 गया। अब यहां से क्या लिखोगे, मतलब 2 इंटू -20 और यहाँ पे 3 इंटू -46 और +5 इंटू 30। इसीलिए आपके बच्चों इधर ध्यान दो, ये आपके कितना हो जाएगा, यहां से देख लो ध्यान दे के, यहाँ पे ये हो जाएगा -40 माइनस 36 का 18 का 88 1 4 या 12 1 13 मतलब 138 प्लस 150 क्या आ जाएगा, -178 और प्लस कितना आ जाएगा 150, ये हो जाएगा -28। तो बच्चों आपके आंसर जो होगा वह आपके डी नंबर होगा। इसको नोट कर लिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब साइन बॉक्स के अनुसार तो प्लस क्या है 4, +4, इस दोनों, अब ये 4 के सामने वाले डिलीट कर दो तो मतलब 2 -2 7 -2 -1 1 के सामने वाले डिलीट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -2 5 और -2, ये हो जाएगा +3। अब इसके सामने वाले डिलीट कर दो तो 0 2 5 और 7, यहां से क्या लिखेंगे 4 माइनस कितना 4 और +14, ये हो जाएगा कितना 0 +10 और 3 × 0 -10,
यहाँ पे 4 इंटू 10 और ये हो जाएगा प्लस 10, 3 इंटू -10, 40 -10 -30 -40 -40 मतलब ये हो जाएगा 0। आपके आंसर होगा ए नंबर। नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चीज दिमाग में रख लो, अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 ये आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। 6 और -8 को जोड़ते हैं तो -2 के बराबर आ जाएगा। 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब आप क्या करो, C1 में C2 को ऐड कर दो। ऐड कर रहे हैं तो क्या लिखो, देख लो, इंडिकेट कर दिए। तो 2 और 5 को जोड़ोगे मतलब आप इसको इसमें जोड़ोगे, तो 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, और 6 और -8 को जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा। 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें तो नहीं जोड़े हैं। ये आपके, आप बताओ, अब यहां से देख लो, ये और ये दोनों क्या आ गया, सेम। मतलब आपको क्या आ गया, सेम आ गया। सेम आ गया तो मतलब आप ये जानते हैं पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या आ गया, सेम आ गया। इसीलिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होगा। ये आपके आंसर ये हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से क्या लिखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इधर गुना करेंगे तो 3x माइनस कितना लिखेंगे, 24 बराबर 0। इसीलिए 3x बराबर कितना लिखेंगे, 24। ये हो जाएगा कितना, x बराबर 24/3, 3 कम 3 आत्रिक 24 मतलब 8। x का मान आपके 3 निकल गया, सॉरी 8 निकल गया। x का मान आपके 8 निकल गया। उसी तरीका से हम लोग बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 60 माइनस 60, ये हो जाएगा 0। इसको ऐसे गुना किए और इसको ऐसे गुना करके घटा दिए तो 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों, अब यहां से इस क्वेश्चन की ओर चलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1 1 1 A B C, B प्लस C प्लस A और A प्लस B। आप क्या करो, इसको इसमें जोड़ दो तो सभी सेम आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पे C2 में काम करो तो C2 लिख दो, C2 में C3 को ऐड करो। ऐड करते हैं तो बच्चों 1 1 1 A प्लस क्या लिखोगे, अगले वाले BC, और B में जोड़ेंगे तो CA, और C में जोड़ेंगे तो A प्लस B। इसीलिए BC CA AB अरेंज करके लिखेंगे तो 1 1 1 A प्लस B प्लस C, तो B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और CA AB।
इस सारे में कॉमन जो आ रहा है a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो बच जाएगा 1 1 1, इसमें 1 1 1, और इधर जो बचेगा b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये दोनों क्या है, सेम है। ये जब दोनों सेम है तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, हाँ ये 0 हो जाएगा, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा 0। हाँ चला ले दो। अब देखो एक चीज याद रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो आप क्या करो, सारे को जोड़ दो, C1 में जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी ओमेगा में जोड़ेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये तो सब सेम आ गया, ये हो जाएगा 0 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा। अब किसी भी डिटरमिनेंट का प्रत्येक रो या कॉलम 0 होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इस कॉलम 0 है, इसीलिए आंसर आपको 0। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में जब भी ओमेगा का चर्चा कर दे तो उसका आंसर 0 होगा, जब भी एपी का चर्चा कर दे तो उसका आंसर 0 होगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को याद ही रख लेना, 0 आंसर होगा। नोट कर लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए यहां से देख लो बच्चों, यहां पे क्या लिखेंगे, 6 1 माइनस एक्स बराबर 36, ये 6 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बराबर 6, यहाँ पे माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 1, माइनस एक्स बराबर 5, x बराबर -5। आपके आंसर ये आ गया। एक्सपेंड वाली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे +3, ये हो जाएगा, इसके सामने वाले डिलीट, तो 0 2 5 3, ये हो जाएगा 1, इसके सामने वाले डिलीट, तो यहाँ पे 5 2 2 3, ये हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 5 0 2 5, ये हो जाएगा कितना 0 -10, यहाँ पे 15 -4 7 5 25 -0, मतलब -30 और -11 -1 इंटू 11 +7 इंटू 25 -23 -11 प्लस 7 5 35 के 5 हासिल 3 5 7 दूनी 14 175 मतलब ये हो जाएगा -41 प्लस 175, तो क्या हो जाएगा 134 आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपके सी नंबर आंसर आ गया, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए अब इसमें देख लो, एक बात तो दिमाग में रखना,
जब किसी रो या किसी कॉलम में दो एलिमेंट जीरो हो तो उसी को एक्सपेंड करना है। तो देखो C1 में दो एलिमेंट जीरो है, तो आपके यही का एलिमेंट मतलब ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको यही का ये एलिमेंट तो जीरो है, ये जीरो है, तो इन दोनों को छोड़ देना है, यहीं का एलिमेंट लिखना है। तो यहाँ के एलिमेंट क्या है +3। अब इस 3 के सामने वाले को डिलीट कर दो, बच क्या गया, तो 2 3 0 और 7 बच गया। इसीलिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 दूनी 14 माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 14 मतलब जो क्या हो जाएगा 42। आपके आंसर नंबर सी आ गया। इसी तरीका से इसमें भी वही काम करना है। तो यहाँ पे प्लस लिख दो 2 और इस 2 के 0 0 को छोड़ देना है। अब ये 2 के सामने वाले को डिलीट कर दो, तो यहाँ पे 4 7 0 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 5 का 20 माइनस कितना लिखेंगे 0, ये हो जाएगा 40। आंसर नंबर ए हो गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब ऐसा कर लो कि R1 में काम करो, तो R1 में से R2 को घटा लो, R2 में काम करो तो R2 में से R3 को घटा लो। तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया, 1 में से नीचे वाला 1 गया तो 0, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, y माइनस जेड, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसीलिए 1 जेड जेड स्क्वायर। यहां से फिर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या 0 0 1 x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई माइनस जेड y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा जेड जेड स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा y माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, 0 0 1 1 1 जेड, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड जेड। तो आप एक्सपेंड यहीं का करेंगे तो x माइनस वाई माइनस जेड। तो अब यहाँ के सामने वाले को डिलीट कर दिया जाए तो ये गुना हो जाएगा y प्लस जेड अब माइनस x प्लस वाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई माइनस जेड और ये हो जाएगा z माइनस एक्स। तो x माइनस वाई माइनस जेड आपके आंसर नंबर डी। सेम वही क्वेश्चन में है, बनाने का तरीका सेम है। R1 में काम करो, R1 माइनस R2 हो जाएगा और R2 माइनस R3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, a माइनस b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 b माइनस c बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 1 c स्क्वायर, इसीलिए 0 0 1 a माइनस b a माइनस b इंटू a प्लस b। यहाँ पे
ये हो जाएगा बी माइनस सी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा सी, सी स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, 0 0 1, 1 1 सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी स्क्वायर। इसीलिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसको गुना करेंगे तो बी माइनस सी और ए प्लस बी। इसको सॉल्व करके ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, आपके आंसर डी आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन सबको नोट कर लिया जाए, ये सब्जेक्टिव में आ सकता है, अगर पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए आज इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, दूसरे लेक्चर में हम लोग चलेंगे, समझे, आगे रहने दीजिए।